क्लास 9th। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे स्वर्ण काका का। ठीक है ना। तो हम इसके क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, आंसर बता रहे हैं और आंसर आप लोग जो भी है अपनी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशा आसीत्। आंसर है निर्धनाया वृद्धाया, निर्धन जो वृद्धा थी, दुहिता विनम्रा मनोदशा आसीत। उसकी मनोदशा कैसी थी? वो वृद्धा कैसी थी? विनम्र मनोदशा की थी। ठीक है ना, विनम्रता से रहने वाली थी। सेकंड है बालिकाया पूर्वा किम न दृष्टम आसीत। बालिकाया पूर्व स्वर्ण काका न दृष्टा आसीत। पहले बालिका ने सोने के कौवे को नहीं देखा था कभी, है ना। थर्ड है रुदंती बालिका काका कथम आश्वासयत। रोती हुई बालिका को कौवे ने किस प्रकार से आश्वासन दिया? तो माँ शुचा अहम तुभ्यम तंडुमूल्यम दास्यामि इति कथित्वा रुदंती बालिका काका आश्वासयत। माँ शुचा अहम तुभ्यम तंडुमूल्यम दास्यामि इति तथित्वा रुदंती बालिका काका आश्वासयत। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा बालिका आश्चर्यचकिता जाता। स्वर्णमयम सोने का महल देख करके बालिका कैसी हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। तो स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा बालिका आश्चर्यचकिता जाता। फिर है बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदाद। बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदाद। ओके। 6 है सा ताम्रस्थाली चयनाय किम तर्कम ददाति। ताम्रस्थाली चयनाय किम तर्कम ददाति। जब उसको तांबे की थाली में भोजन देते हैं तो क्या तर्क देती है? तो अहम निर्धना ताम्र स्थालेन भोजनम करिष्यामि। मैं निर्धन हूँ, मुझे तांबे की थाली में भोजन दो। ताम्र स्थाली चयनाय सा इदम तर्कम ददाति। 7th है गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अचायत कीदृशा आपनोत। गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम। गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अचायत कीदृशा आपनोत। तो क्या है? गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अचायत परम सा ताम्रमयम सोपानमेव प्राप्तनोत। ठीक है, ताम्रमेव सोपानमेव प्राप्नोत। ओके। अब आता है सेकंड, अधोलिखित शब्दों का जो अधोलिखित माने नीचे लिखे जो शब्द हैं उनका हमें विलोम बताना है। अधोलिखित शब्दानाम विलोम पदानाम पाठात चित्वा लिखत। अधो जो ऊपर ये लिखे हुए हैं विलोम, उनको पढ़ो और उसका क्या लिखो? चुन करके विलोम पद लिखो। पूर्वम पश्चात माने पहले, पूर्वम पश्चात का पूर्वम। फिर हसितुम का रोदितुम, कोई हंस रहा है तो उसका विलोम हो जाएगा रोदितुम। अधः ऊपरी, अधः मीन्स नीचे, ऊपरी मीन्स ऊपर। ठीक है। श्वेता कृष्णा, सफ़ेद का काला। सूर्यास्ता सूर्योदय। सुप्तः, सुप्ता मीन्स सोना, प्रबुद्ध माने जागते हुए। ठीक। अब आते हैं संधि विच्छेद करिए। नी प्लस आवसत, है ना। तो इसका हमको क्या करना है? संधि करना है। संधि करके इकट्ठा लिखना है। अभी विच्छेद हुआ है और इसकी हमको संधि न्या वसत। क्या हो जाएगा? न्या वसत, आधा ना या और वसत। फिर सेकंड है सूर्य उदय, सूर्योदय हो जाएगा सूर्योदय। वृक्षस्य प्लस उपरी, वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि। ही प्लस अकार्यत, हाकार्यत। च एकाकिनी चैकाकिनी हो जाएगा। इति प्लस उक्तवा, इत्युक्तवा। प्रति प्लस अवदत, प्रत्युवदत। प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम। अत्र प्लस एव, अत्रैव।
यथा प्लस इक्षम यथेक्षम, क्या हो जाएगा? यथेक्षम। तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता। ठीक, क्लियर। अब हमारा आता है स्थूल पदानान्यन कृत्यम प्रश्न निर्माण कुर्वत। इसका हमको जो अंडरलाइन दी हुई हैं, मोटे अक्षरों में जो शब्द लिखे हुए हैं, उनको हमें रेखांकित करके जो शब्द दिए हैं उनका हमें प्रश्न निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो क्या हो जाएगा? उसका प्रश्न निर्माण हम क्या करेंगे? ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत का क्या हो जाएगा? ग्रामे का अवसत। निर्धना स्त्री की जगह पे क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। ठीक है। स्वर्ण काका निवारयंती बालिका प्रार्थयत, तो कम स्वर्ण काका की जगह हो जाएगा कम। का में अंक की बिंदी। निवार्यति बालिका प्रार्थयत। सूर्योदया सूर्यमेव बालिका तत्रोपस्थिता, क्या हो जाएगा? कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। फिर बालिका निर्धनाय मातु दुहिता आसीत्, बालिका कस्या दुहिता आसीत्, बालिका कस्या दुहिता आसीत्। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्या विज्ञातवती, स्वर्ण काकास की जगह क्या हो जाएगा? कस्य हो जाएगा। ठीक, लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्य विज्ञातवती, किसका रहस्य वो जानना चाह रही थी। फोर्थ है प्रकृति प्रत्यय संयोग कुरुत और पाठा चित्वा व लिखत। अब हमें जो प्रत्यय दिए हैं उनको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। ह प्लस श्रुत, क्या हो जाएगा? हसन। हस में कौन सा प्रत्यय हो जाता है? हसन। वी लोक, तो कैसे करेंगे? वी प्लस लोक प्लस लेप, तो क्या हो जाएगा? भक्ष्यन। सॉरी, क्या हो जाएगा? विलोक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोक्य। भक्ष प्लस श्रुत क्या हो जाएगा? भक्ष्यन। श्रुत में क्या हो जाता है? अंत में जिन शब्दों के अंत में न आए, अन आए, अन आन अव आव आता है, ये किस में आ जाते हैं? हमारे श्रुत प्रत्यय में आ जाते हैं। ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे नी प्लस छिप प्लस ल्यप, तो क्या हो जाएगा? निक्षिप्य। क्या हो जाएगा? निक्षिप्य। जिसमें आधे अक्षर के बाद यह आता है वो ल्यप प्रत्यय होता है। आप लोगों को सिंपल भाषा में समझा दें, आधे अक्षर के बाद अगर या आता है तो वो ल्यप प्रत्यय हो जाता है। आगम्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप। ठीक। दृश प्लस कत्वा, तो क्या हो जाएगा? दृष्टवा। ये कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट धातु हो गई, कत्वा प्रत्यय हो गया, तो क्या हो गया? दृष्टवा हो गया। ठीक है ना। फिर शी प्लस कत्वा शायित्वा, शी धातु हो गई, कत्वा प्रत्यय हो गया। वृद्धा, वृद्ध प्लस टाप, वृद्ध प्लस टाप, क्या हो जाएगा? वृद्धा। ठीक है। सुत प्लस टाप सुता। फिर लघु प्लस तमप लघु तमप। ठीक। अब आते हैं फिफ्थ में। अपन फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, प्रकृति विभाग कुरुत, मतलब हमको प्रकृति से इसको विभाजन करना, अलग करना है ना। तो अब आपको, जैसे अभी आपने वहाँ किया कि आपको धातु प्रत्यय किया हुआ था, आपको केवल बताना था कि कौन सा वो है प्रत्यय। अब इसमें आपको हसंतम, हस धातु श्रुत प्रत्यय, हस प्लस श्रुत लिख लेंगे। रोदितुम, रुद धातु तुमुन प्रत्यय। वृद्धा, वृद्ध धातु टाप प्रत्यय, बड़े आ की मात्रा लगी है, टाप प्रत्यय। भक्ष्यन, भक्ष प्लस श्रुत प्रत्यय, भक्ष धातु श्रुत प्रत्यय। दृष्टवा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय। विलोक्य, वी प्लस लोक्र, कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। निक्षिप्य, नी प्लस छिप ल्यप प्रत्यय। आगत्य, आ प्लस गम ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, है ना। यशित्वा, शी प्लस शी धातु कत्वा प्रत्यय। सुता, सत धातु टाप प्रत्यय। लघुतम, लघु धातु तमप प्रत्यय। ठीक है, ओके। अब आता है अधोलिखितानि कथनानि क का कम का च कथयति, किसने किससे कब कहा। ठीक है ना। तो कथन है हमारा पूर्व प्रातराशा क्रियताम, प्रातराशा क्रियताम किसने कहा? स्वर्ण का कहा, किससे कहा? कम काम माने किससे कहा? विनम्रा बालिका,
स्वर्ण सोने के कौवे ने विनम्र बालिका से कहा। सूर्य तपे तंडुलाम खगेभ्यो रक्षा, प्रथमा माता बालिकाम, पहली माता ने बालिका से कहा। तंडुलाम माँ भक्ष्य, प्रथमा बालिका स्वर्ण काकम, अहम तुभ्यम तंडुमूल्यम दास्यामि स्वर्ण काका प्रथमा बालिकाम, भो नीच काका अहम आगता मह्यम, द्वितीय बालिका किसने कहा? स्वर्ण काकम, दूसरी बालिका ने स्वर्ण से कहा था, सोने के कौवे से कहा था। ठीक है ना। फिर भो नीच काका अहमाता मह्यम तांडु मूल्यम प्रयक्ष, द्वितीय बालिका स्वर्ण काकम ने से कहा। फिर आता है हमारा जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको हमें पूरे करने, किसमें जो उचित प्रयोग हैं उनमें वर्ड जो दिए हुए हैं उन्हें रिक्त स्थान में हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके उसे पूरा करना, पंचमी विभक्ति लगाना है। तो जना बहि आगच्छति, बहि बही की जगह क्या हो जाएगा? बिल की जगह जैसे बिलाद हो गया। ठीक है ना। तो बही की जगह क्या हो जाएगा? बही आगच्छति ब्रैकेट में है ग्राम, तो क्या हो जाएगा? बही ग्राम आगच्छति, बही ग्राम आगच्छति। ठीक है ना। फिर नधा पर्वताद निसरन्ति, नधा पर्वत निसरन्ति, पर्वताद निसरन्ति, ताद लग जाएगा, पर्वत में पर्वताद हो जाएगा। फिर वृक्ष लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पंचमी विभक्ति लगानी है सब में हमें, जो भी लिखा है उसमें हमें पंचमी विभक्ति लगा देनी है। सिंह में सिंघात हो जाएगा, क्लेश में क्लेशात हो जाएगा, पाप में पापात हो जाएगा। ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट है हमारा। कल हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे अपना, और इसमें विभक्तियों के अनुसार स्त्रीलिंग गच्छ गम धातु के शब्द रूप लिखे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले पीछे, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। धातु रूप शब्द रूप, फिर हम आप लोगों को बता देंगे कि कौन से किस किस तरह से चलते हैं। ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर इसका। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। अब आप लोग सब प्लीज़ नोटबुक में अपनी नोट करें।